पुराने कपड़े यानी ये मैं नस पढ़ के देखता हूँ। नसन ने लिखा कि जो पुराने कपड़े हैं वो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो देने चाहिए। ये बात मैंने उस वक्त सुनी थी जब मैं वो तालिब इल्मी में मैं मौलाना बदियुल जमात साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत की थी कि इंसान जब नया कपड़ा बनाए तो पुराना अल्लाह के रास्ते में दे दे। तो फिर ये जो लिबास के आता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है आसमान से, उसकी तफसील में फिर हज़रत ने मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा। एक तो ये बात लिखी कि ये जो सतर पोशी है ये इंसान की फितरत में शामिल है, अब क्या और किसी मखलूक की फितरत में नहीं है। या जितनी भी मखलूक़ात हैं, खा वो जिन्नात हों खा वो जानवर हों, उनके अंदर ये नहीं है सतर पोशी। लेकिन पहला जो इंसान था तो उसका सतर था, लिहाजा शैतान ने सबसे पहले उसका सतर नंगा किया। खाया तो उनका दाना खाते ही उनका सतर उतर गया, फिर जल्दी से पत्ते जो है वो लपेटने लगे। तो पहले इंसान से ही सतर पोशी चल रही है। जो लोग कहते हैं ये तो तरक्की करते करते वो बेवकूफ़ और गलत बात है ही नहीं ऐसा। तो अल्लाह ताला ने शुरू से ही सतर दिया है हमें, लेकिन कि वो सतर ऐसा हो कि उसमें इंसान की जो सतर पोशी भी हो और जीनत भी हो जाए। जीनत भी कहा अल्लाह ताला ने सतर पोशी और जीनत, रीशा कहते हैं जो सतर जो जीनत के लिए हो। ने लिखा कि आज जो है शैतान आज भी यही कर रहा है कि पहले नंगा करता है इंसान को, लिबास मुख्तसर से मुख्तसर करता जा रहा है। यहाँ हज़रत ने पुराने कपड़ों के बारे में यानी वो एक रवायत लिखी है मारफुल कुरान में कि उसमें सदक़े का सवाब लिखा है कि उस सदक़े का अजर है। हाँ जी, इंसान जो पुराना लिबास है वो दे दे। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी लिखा है कि उनका भी यही था, वो पुराने जो है ना वो दे देते थे। तो इसलिए ये बात भी हमने इस्तेमाल किया, दूसरे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो वो जो परसेप्शन है कि वो कपड़ों वगैरह वो उसके लिए भी जादू वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो जब आप उसको कर लेंगे धो के दे देंगे तो बस उसका फिर आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं, आपसे कोई ताल्लुक नहीं उसका रहेगा।